brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये है दुल्हन जिसका नाम है रुखसाना और इसका निकाह अनीस से तय होता है। 25 साल के अनीस का निकाह 13 नवंबर को तय हुआ और रुखसाना और अनीस का निकाह हो भी जाता है। सब लोग खुश थे, घर परिवार में खुशियों का माहौल था क्योंकि शादी होनी थी। जाहिर सी बात है, उस वक्त जो घर का माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद लड़के वालों को ये खुशी थी कि उनकी बहू उनके घर आ रही है और अब जो जिंदगी है वो और बेहतर होगी, आगे बढ़ेगी, घर परिवार में एक मेंबर नया जुड़ेगा। तो वो जो एक माहौल होता है वो अलग तरीके का माहौल होता है। लेकिन उस माहौल में जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो कभी सोची भी ना हो, या सोचने के लिए लोग चाहते हैं कि कभी ऐसा उनके घर में ना हो, लेकिन वो इस घर में हुआ। 13 नवंबर को ये निकाह होता है। 25 साल का अनीस, 20 साल की रुखसाना। अनीस मुंबई में काम करता था। शादी के लिए 10 नवंबर को यूपी के एक गांव में वो आया था। उसकी शादी वहां पर होनी थी। दोनों का निकाह धूमधाम से हुआ। लड़के वाले धूमधाम से अपनी बहू को घर ला रहे थे और लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए थे। दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी में थे, जो गाड़ी एकदम सजी हुई थी क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जा रही थी। अब रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर ससुराल वाले थोड़ा डर गए। हुआ ये कि रास्ते में 2 बार दुल्हन की गाड़ी को एक लड़के ने रुकवाया। उस समय लगा कि मामला ओवरटेक का है, क्योंकि होता है कि जब कई ऐसे गांवों के इलाके होते हैं जहां पर लूटपाट की चीज़ें होती हैं, जो गाड़ी दुल्हन की तरह सजी होती है, बारात आ रही होती है वापस अपने दुल्हन को लेकर घर पे, तो अक्सर ऐसा देखा गया है या पहले भी ऐसा हुआ है कि चोर ताक में बैठे रहते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी आए जहाँ से हम उनसे कुछ लूट सके। और जाहिर सी बात है, जब दुल्हन को लाया जा रहा है तो लोग सजे सवरे होंगे, ज्वेलरी पहनी होगी, तो ऐसा ही कुछ मामला इन लोगों को लगा। लेकिन पहला मामला ओवरटेक का लगा कि होता है कि यंग लड़के होते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से रोकने की कोशिश की, तो ये मामला वहीं पे सॉर्ट आउट हो गया, गाड़ी इधर उधर से निकल जाती है। लेकिन शादी के 7वें दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। अनीश 20 नवंबर की शाम अपने घर के बाहर टहल रहा होता है। 20 नवंबर यानी कि 13 नवंबर को शादी होती है। शादी का 1 हफ्ता बीत जाता है और फिर अनीस अपने घर के सामने ऐसे ही घूम रहा होता है। इसी दौरान एक शख्स अनीस के पास आता है और उसे एक एड्रेस दिखाता है। वो उससे पूछता है कि क्या आपने इस जगह को कहीं देखा है। तो वो बात करते करते, टहलते टहलते थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसी के बाद अपनी बातों में उलझाते हुए वो अनीस पर तमंचा रख देता है और उसके बाद पास से सटाकर उसमें गोली मारता है और अनीस की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या इसका ताल्लुकात उन लड़कों से था जो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये कोई और लोग थे? क्या अनीस की इसी से दुश्मनी थी? ये तमाम चीजें अब जांच का हिस्सा बनने लगे। अब खुशियों वाले घर में अचानक से मातम पसर जाता है। दुल्हन रुखसाना 19 नवंबर को ही मायके गई थी, यानी कि वही तारीख जिस दिन अनीस का कत्ल होता है, और उसी दिन ये कत्ल होने से एक दिन पहले यानी कि 20 नवंबर को कत्ल होता है, 19 को रुखसाना अपने मायके जाती है। अब इसके अगले दिन ही उसने अपने प्रेमी रिंकू को ससुराल भेजकर पति अनीस की हत्या करा दी। तो ये था पूरा मामला कि अनीस की हत्या किसने की। तो ये तो साफ हो चुका था कि एक रिंकू नाम का शख्स था जो रुखसाना का प्रेमी था। उस प्रेमी ने और रुखसाना ने प्लान करके अनीस को मारने का प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जब अनीस घर के बाहर था तब उसे टारगेट किया गया। जाहिर सी बात है, किसी रिंकू नाम के शख्स को कैसे पता चलेगा कि अनीस का घर कहाँ है, वो कहाँ टहल रहा है। रुखसाना ने उससे बात की अपने पति से, पति का क्या कर रहा है, कहाँ पर है, उसको फिर अपने प्रेमी को बताया और उसके बाद मौका देखकर रिंकू ने ये पूरा कत्लेआम को अंजाम दिया। अब अनीस के पिता ने क्या बताया वो सुनिए। दुल्हन जब घर ला रहे थे तो एक बाइक पर 3 लड़के और दूसरी बाइक पर 2 लड़के आ रहे थे। यानी कि जब वो अपनी बहू को अपने ससुराल ला रहे थे उसका स्वागत करने के लिए, तब देखा कि आ रही थी। एक बाइक पे 3 लड़के थे, दूसरी बाइक पे 2 लड़के थे, टोटल 5 लड़के थे, जिनमें से एक रिंकू भी था। ये सभी दुल्हन वाली कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग पीछे चल रहे थे, बोलेरो कार में थे, दुल्हन की गाड़ी के पीछे थे। दुल्हन की ड्राइवर मजहर ने ये बात हमारी गाड़ी के ड्राइवर को बताई
कि 2 बाइक पे 5 लड़के फॉलो कर रहे हैं। इस पर सलीम ने मजहर से कहा कि गाड़ी मत रोकना। सलीम यानी कि उस गाड़ी का ड्राइवर जो दुल्हन वाली गाड़ी को ले जा रहा था। अब दोनों ड्राइवर के बीच में ये बात तय हो गई थी कि कोई भी गाड़ी नहीं रोकेगा, क्योंकि मामला ऐसा लग रहा था कि शायद कोई लूटपाट का मामला है। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। घर परिवार वालों को लूट का डर सता रहा था, क्योंकि इसी रास्ते पर पहले भी लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ससुराल वालों को यही शक था कि ये जो 2 बाइक आ रही हैं ये लुटेरे हैं, और इन्होंने देखा कि गाड़ी सजी हुई है, जाहिर सी बात है दुल्हन को लाया जा रहा है, तो उन्होंने शायद ये प्लानिंग की कि इस गाड़ी को लूटा जाएगा और फिर वहां से ये लोग फरार हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद से उस वक्त ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, दोनों ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, वहां से वो लोग निकल जाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं और फिर वहां से गाड़ी चली जाती है। अब इसके बाद अलीपुर बाजार पार करते समय फिर एक बाइक सवार युवक दुल्हन की कार के सामने कट मार कर निकलता है। अब इन लोगों को लगने लगा कि भाई ऐसा भी क्या हो गया कि ये लोग पीछे ही पड़ गए, कभी कोई रोकता है, कभी 2 बाइक आ जाती है, फिर एक और बाइक आ जाती है। तो अब मामला थोड़ा शक के घेरे में था। कार रुकते ही ड्राइवर से वो शख्स झगड़ा करने लगता है। हम लोगों को लगा कि ओवरटेक को लेकर सामान्य लोगों में लड़ाई हो रही है, यानी कि अब युवा है, थोड़ा सा खून गर्म हो जाता है, ओवरटेक क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी गाड़ी आगे निकलेगी। तो ऐसे हमने देखा है कि रास्तों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि पार्किंग को लेकर हत्याएं तक हो जाती हैं, ओवरटेक को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो गाड़ियों को लेकर अमूमन हमने देखा है कि मसले होते हैं। तो ऐसा ही मामला यहाँ पर भी लगने लगा। अब इस मामले में जब देखा कि लड़ाई होने लगी तो किसी तरह परिवार वालों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। अब वहां पर यह लगा कि ये मामला लूट का नहीं है, बस ओवरटेक का मामला है। लेकिन जाने से पहले उस युवक ने एक धमकी भरा मैसेज परिवार वालों को दिया। शायद अगर वो धमकी उस वक्त ये लोग सीरियसली ले लेते, पुलिस को बता सकते थे, पुलिस शायद कुछ प्रोटेक्शन देती या कुछ ऐसा करती, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करती। वो जो शख्स था जो बाइक पर था, जिसने दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक किया, कट मारा, वो लड़का कहकर जाता है, धमकी देता है कि अभी आगे देखता हूं। यानी कि उसे पता था कि वो आगे क्या करने वाला है। आगे वो करने ये वाला था कि वो अनीस को मारने वाला था, यानी कि उस घर के बेटे को वो टारगेट करके बैठा था, उसे मारना था। पूरा मामला मोहब्बत से जुड़ा हुआ था। जो रुखसाना का प्रेमी था रिंकू, वो चाहता नहीं था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसके पति के साथ रहे, और अनीस की हत्या कर दी। अब फिर एक और मामला, यहाँ पर वही सेम सवाल जो हर मामले में देखा है हमने, कि जब शादी आपको नहीं करनी है, अब ठीक है, इसमें ये भी मामला आता है कि फैमिली वाले प्रेशर बना देते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, 10 चीज़ें हो जाती हैं, लड़की नहीं बता पाती है। तो ऐसे में किसी की जान लेना कहाँ का इलाज है, कौन सा सल्यूशन है। लेकिन हमने आमतौर पर देखा, चाहे सोनम रघुवंशी वाले केस में हो, जब उसे शादी उससे नहीं करनी थी, किसी और के साथ उसका प्रेम संबंध था, तो फिर राजा को टारगेट क्यों किया। राजा से शादी भी की, हंसी खुशी शादी करती हुई नजर आती है, फिर उसे मेघालय ले जाती है, वहाँ पर उसका कत्ल करवा देती है, किलर्स को हायर किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर उसने अपने प्रेमी को कहकर इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया, और उस मासूम बेगुनाह, जिसे पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी का कोई बॉयफ्रेंड भी रहा होगा या कोई प्रेमी भी रहा होगा जो उसे मारने के लिए आ रहा होगा, गया तो वो काम से उसके परिवार वाले का नुकसान हुआ। उन्होंने अपना बेटा खोया, शादी धूमधाम से कराई, पैसा उसमें लगाया, दुल्हन को लेकर आए, तमाम चीज़ें की, हर चीज़ रखी रह गई जब उनकी ही बहू ने अपने प्रेमी को कहकर उनके बेटे की हत्या करवा दी। तो ये मामला था यूपी के गांव का, जहां पर एक पत्नी ने फिर से वही काम किया जो हम लगातार आपको कहानियां सुनाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही मामला था। मामला सारा वही निकल कर आता है रिलेशनशिप को लेकर, कि आप कितना अपने परिवार वालों के सामने खोलकर अपनी बात को रख सकते हैं ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए। और कत्ल करना कौन सा सोल्यूशन हो गया, आप बातचीत करें बैठ के तो शायद मामला सुलझ सकता है, लेकिन इस साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है कि आजकल रिश्तों को बनाने की बजाय उनमें शादी कर ली जाती है। शादी करने के बाद फिर पतियों को रास्ते से हटाने का एकमात्र सोल्यूशन इन महिलाओं को यही दिखता है कि उन्हें जान से मार दिया जाए, जो हमने इस केस में दोबारा से देखा। ऐसी अगर कोई कहानी, अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई खबर आपको नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसकी कहानी सुनाई जा सके। ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।